नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 4 जनवरी 2023 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं कि करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात भी करेंगे। सबसे पहली अपडेट बेहद ही महत्वपूर्ण। अब नई शिक्षक भर्ती के लिए एक नए आयोग के गठन को लेकर के बात की गई है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट में एक मैं आपको बात बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन के प्रारूप को लेकर के बात की गई है कि नया आयोग जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाएगा और इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन भी कहा जा सकता है। इसमें यह बताया गया है कि ये सभी सेवाएं इसके अंतर्गत आएंगी, जिसमें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। का श्रेणी जो है, इसमें जो उच्च पद है जैसे सहायक आचार्य और महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनकी सेवाएं आएंगी। खा जो श्रेणी है, इसमें आपका माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और एलटी ग्रेड जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति आएगी। और गा जो वर्ग है, इसमें प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति जो है यानी सुपर टेट की जो परीक्षा है वो इसमें आएगी। इसमें यह भी बताया गया है कि आयोग से तात्पर्य यहाँ पर अध्यक्ष और 14 सदस्यों से है जो कि आयोग के घटक होंगे। आयोग का एक अध्यक्ष भी होगा। आयोग की अर्हता जो है वो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु जो अर्हता दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग मान्य होगी। आयु की बात इसमें की गई है कि अधिकतम 65 वर्ष होगी। योग्यता की बात तो मैंने 1980 वाली बताई आपको। सदस्य की बात 14 सदस्यों की मैंने बताई आपको, जिसमें 8 और 6 सदस्य होंगे 2 कोटि के और क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत जो है वो होगा। बाकी क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्यों की अर्हता योग्यता माध्यमिक शिक्षा आयोग जो सेवा चयन आयोग है उसमें निर्धारित जो अध्यक्ष सदस्य है उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग ही होगा। और ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही सारी चीजें आगे चल के इस सिलेबस में जुड़ जाएंगी कि एक नया आयोग बना, क्या उसकी अर्हता है, ये सारी चीजें। बाकी यहाँ पर एक चीज ये भी लिखी है कि साक्षात्कार करने के लिए भी अहर होंगे, यानी कि यही जिनमें भी इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी सबके लिए नहीं लिखा है। बाकी यहाँ पर आयोग के निर्णय को लेकर के बताया गया है कि मताधिकार का यानी सभी को बराबर अधिकार की बात की गई है। आयोग का संचालन में सचिव होगा। सचिव के कार्यों के लेकर के बात की गई है। सचिव के कार्यों के लेकर के बात की गई है। परीक्षा नियंत्रक की बात की गई है कि परीक्षा का सफल संचालन करने के लिए परीक्षा नियंत्रक होगा जो गोपनीयता और सूचिता बनाए रखेगा। कार्य को लेकर के बात की गई है कि परीक्षाओं के जो संचालन है उसमें क्या कुछ भूमिका होगी और साथ ही साथ यहाँ पर आयोग की शक्ति और कार्य को लेकर बात की गई है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सभी जो अलग अलग वर्ग जो हमने स्टार्टिंग में बात की उसमें क्या कुछ रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी भी बात की गई है कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सामान्य ज्ञान 30 अंक का, संबंधित विषय 70 अंक का और साक्षात्कार भी 30 अंक यानी का वर्ग में साक्षात्कार को शामिल किया गया है। इसमें आचार्य की महाविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्य की नियुक्ति ये सभी जो है वो इंक्लूड होंगे। खा वर्ग की जो सेवा है उसमें आप देखेंगे तो विषय और सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए भी निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यदि यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक व राज्य सरकार द्वारा अन्य एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा से वो अहिर माने जाएंगे और मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अकॉर्डिंग होगा। सबसे इंपॉर्टेंट गा जो मैंने कहा था लास्ट में हम बताएंगे, जिस पर आपको यहाँ पर फोकस करना है। यहाँ पर आपका प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज, अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी आपकी निर्धारित टीईटी और सीटेट की परीक्षा है उसके 1/4 अंक, ध्यान से समझिए, यही चीज मैंने कही कि 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। यानी कि यहां पर वे बात की गई है कि आगे आने वाला जो समय है इसमें आपको टीईटी अथवा सीटेट के 1/4 अंक देखने को जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। और इसमें यह देखिए तथा वर्ड यूज किया गया है कि 1/4 अंक और उसके साथ साथ अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। यानी दोनों चीजें आपको इंक्लूड होते हुए देखने को मिलेंगी। यानी इसका असर यह देखने को मिल सकता है आगे आने वाली जो यूपी टेट की परीक्षा होगी, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो जिम्मा है वो इसी आयोग को दिया गया, तो संभवतः ये बन सकता है कि यूपी टेट फिर से एक बार पहले परीक्षा हो जाए। तो देख लीजिएगा आगे आपको हो सकता है यूपी टेट की परीक्षा देखने को मिल जाए। अब देखिए इसी के संदर्भ में न्यूज अगर आप देखेंगे, यूपी में एक ही आयोग से होगी अध्यापकों की भर्ती। यहीं पर आपको लिखा देखने को मिलेगा कि मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई और अब बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक की नियुक्ति एक आयोग से होगी। और शिक्षक चयन जो है उसका लेकर के बताया गया है कि प्राइमरी और जूनियर
स्तर की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि प्राइमरी और जूनियर स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन इसी नए आयोग के माध्यम से होगा। इसी को लेकर मैंने बताया शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यानी कि यूपी टेट की परीक्षा को लेकर के बात की गई है, ना कि शिक्षक भर्ती को लेकर के। और बात यहाँ पर नीचे ये भी की गई है कि इसको पहले भी एकीकृत चयन बोर्ड के गठन की बात आई है, 2019 में इसका ड्राफ्ट भी तय किया गया था, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था। जब आपको याद होगा कि बात की जा रही थी 1/4 अंक को जोड़ने की, और फाइनल नहीं हो पाया था, पर अब इसको लेकर के फाइनल बात की गई है, तो यही आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अगली अपडेट की। नए आयोग के आने तक अभी फंसी रहेगी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। अब आयोग में अभ्यर्थियों को एक ही बार पंजीकरण करना होगा। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम जो भी होते हैं ना, उनको लेकर के बात की गई है। योगी बोले 5.5 साल में भर्तियों में सुनिश्चित की पारदर्शिता। शिक्षक भर्ती के लिए बनेगा एकीकृत शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि हमने ऊपर आपको दिखाया। नया आयोग ही टीईटी कराएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको क्लियर तरीके से लिखा दिखाया गया है। अगली अपडेट आपकी है शिक्षा निदेशालय को लखनऊ भेजने, उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ भेजने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन जो है देखने को मिला। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है, ये देखा था आपने, कल न्यूज आई थी। 12 साल में तीसरी संस्था को मिला टीईटी का जिम्मा, तो उसी को लेकर यहाँ बताया गया है कि 12 साल के सफर के बाद टीईटी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। 12 साल में टीईटी की जिम्मेदारी तीसरी संस्था को सौंपी गई है, और उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 10 फरवरी से आप आवेदन कर सकते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को इस साल संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली है। 10 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। शासन की ओर से विश्वविद्यालय को जारी पत्र में 1 फरवरी को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो भैया जो भी फिल करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कैलेंडर में मुख्य परीक्षाएं शामिल नहीं है, प्रभावित होगी तैयारी। प्रयागराज से न्यूज है। यूपी ट्रिपल एससी, यही मैंने बताया, एक बार विवरण देकर आप बार बार दे सकेंगे परीक्षा। इसके लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन को लेकर के बात की गई थी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं। सीएचएसएल 2021 का स्किल टेस्ट 6 जनवरी को होगा। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है, उसी को लेकर यहाँ बताया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय कर्मियों ने शिफ्टिंग के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। एक सुर में बोले मंत्री विधायक, नहीं जाने देंगे उच्च शिक्षा निदेशालय। प्रयागराज से न्यूज है। सीजीएल 2021 का कौशल परीक्षण 6 शहरों में आयोजित होगा। एकेटीयू देर शाम आया परिणाम, आज से परीक्षा देखने को मिलेगी। नए आयोग के आने तक आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नहीं होगी। यूपी ट्रिपल एससी में हर बार नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशन। ओटीआर व्यवस्था यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू होगी, और इसे अनिवार्य करने को लेकर भी बात की गई है कि अप्रैल से ओटीआर अनिवार्य हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कर लीजिएगा, क्योंकि इसको आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, जिसमें हमने पूरा बता दिया था आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। 8वीं तक के सभी सरकारी एडेड स्कूल 14 तक बंद रहेंगे, उसी को लेकर यहाँ बताया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय वाली न्यूज हमने देख ली है। गलत प्रवेश पत्र जारी होने से हड़कंप, यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय को लेकर के बात की गई है। बीडीएस का पाठ्यक्रम 5.5 साल का होगा। यहाँ पर नई दिल्ली से जो है वो न्यूज है। मौसम का रेड अलर्ट, घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों का समय बदला गया है। लखनऊ से जो है वो न्यूज है, और इसमें यह बताया गया है कि जो 9 से 12 तक का समय होगा वो 14 जनवरी तक सुबह 10 से 2 बजे तक कर दिया गया, और अभी तक 8:50 से 2:50 तक जो है वो चल रहा था। गांव में अब 6000 वर्ग मीटर ही खुल सकेंगे निजी स्कूल, उसको लेकर यहाँ बताया गया है। यूपी बोर्ड सेकंड लास्ट अपडेट है। स्कूलों को मिलेगी पहले 3 वर्ष की मान्यता, फिर नवीनीकरण प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा कि मावी के दम पर टीम इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया है। 3 टेस्ट मैच है, मास्टर कार्ड सीरीज है, जिसमें भारत और श्रीलंका का मुकाबला हुआ। T20 मुकाबला, जिसमें भारत कल पहला मुकाबला जीत गई है, उसी को लेकर यहाँ पर बताया गया है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।